फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग माय मिनी पाठशाला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सन के बारे में, उससे जुड़े हुए कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में और इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। जब हमारे पास एक नेचुरल सन है तो हमें आर्टिफिशियल सन की क्या ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि जब हमारे पास नेचुरल सन है तो हमें आर्टिफिशियल सन बनाने की क्यों ज़रूरत है। इससे तो हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होगी जो कि हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। तो आपका कहना भी बिल्कुल ठीक है। अगर ये आर्टिफिशियल सन बिल्कुल प्रोटेक्टिव टाइप से बनाया जाए तो इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं। तो जानते हैं इसके फ़ायदे। तो सबसे पहला फ़ायदा तो इसका ये है, जो हमारे हार्मफुल गैसें हैं जो कोल, पेट्रोल, डीजल से निकलती हैं, वो उसका एमिशन कम होगा इस एनर्जी को यूज़ करते हुए। दोस्तों, जो ये आर्टिफिशियल सन है इससे इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी कि हमें कोल, पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इसी एनर्जी को यूज़ करके अपने जो काम हैं डेली लाइफ के वो पूरे कर पाएंगे। दूसरा कारण दोस्तों इसका ये है कि अगर ये ठीक अमाउंट पर और ठीक कीमत पर लोगों तक पहुंचाया जाए तो हमारे जो ऑटोमोबाइल का खर्चा है, डीजल पेट्रोल का खर्चा है, उसमें भी हमें निजात देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इस आर्टिफिशियल सन के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज़ काम कर रही है, बट मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि चाइना जो है वो इतना पॉपुलर क्यों हुआ है इस चीज़ को लेके। तो आइए चलिए जानते हैं। दोस्तों, जो मेन टेम्परेचर होता है सन का, जो हमारा मेन नेचुरल सन है वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। बट जो चाइना है उसके आर्टिफिशियल सन का टेम्परेचर गया है 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस इन 100 सेकेंड। दोस्तों, अनुमान लगाइए ये कितना ज़्यादा है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस से, यानी सन से कहीं 7-8 गुना ज़्यादा ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा अगर इसे अच्छे से यूज़ किया गया तो। अब यहाँ पे बात आती है कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले इसका काम समझने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल्स रूल्स जो हैं फिज़िक्स के वो समझने पड़ेंगे। तो आइए चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, एक होता है फिजन और एक होता है फ्यूज़न। तो पहले हम फिजन की बात करते हैं। फिजन में जो एटम्स हैं हमारे, वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देने पर, यानी उसको अगर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो वो टूटेंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में और वो भी कुछ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेंगे। बट इसके साथ ये दिक्कत है कि यहाँ पे बहुत सारे जो एटम्स हैं जो रिलीज़ हो रहे हैं, बहुत सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो रिलीज़ हो रहे हैं, वो उसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट ज़्यादा हो जाता है जिसको हम बैलेंस नहीं कर पाते। उस वेस्ट है रेडियो एक्टिव वेस्ट, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है हमारी अर्थ के लिए। तो ये जो है साइंटिस्ट इसे कम ही यूज़ करते हैं एटॉमिक फ्यूज़न को। दोस्तों, अब बात करते हैं एटॉमिक फ्यूज़न के बारे में। दोस्तों, फ्यूज़न का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में फ्यूज़ होकर, यानी आपस में मिलकर एक कोई एटम को या मॉलिक्यूल को बनाएं और वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकले। तो साइंटिस्ट जो है वो ज़्यादातर हाइड्रोजन एटम को यूज़ करते हैं, एटम्स को यूज़ करते हैं जो कि ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम होते हैं। उनको जब हम फ्यूज़ करते हैं आपस में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देके, तो वो हीलियम एटम बनाता है और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ होती है। और यही साइकिल जो है वो चलती जाती है। इससे जो है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी नहीं बनता, क्योंकि दो चीज़ें जुड़ के एक बन रही है, यहाँ पे कोई चीज़ टूट नहीं रही, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं बनता। तो जो साइंटिस्ट है वो न्यूक्लियर फिजन की जगह पे न्यूक्लियर फ्यूज़न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो कम बनता है और जो गैसेस हैं इसमें जो रिलीज़ होती हैं, जो रेडिएशन रिलीज़ होती है, वो भी कम हार्मफुल होती हैं। तो जो सन वर्क करता है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न पे ही वर्क करता है। दोस्तों, जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, वो सन के अंदर ही होते हैं, कोर के अंदर, और जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो हीलियम एटम बनाते हैं। हीलियम के एटम्स जब बनते हैं तो वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं और जो हीलियम एटम है वो प्लाज्मा का रूप ले लेता है और उस हीट को बरकरार रखता है। अब ये आर्टिफिशियल सन में भी यूज़ किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे भी साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने न्यूक्लियर फ्यूज़न का यूज़ किया है, जहाँ पे उन्होंने हाइड्रोजन एटम्स को, यानी ड्यूट्रियम और ट्रिटियम को लेके आपस में रिएक्ट करवाया है स्पेसिफिक एनर्जी देके। फिर उसके बाद हाइड्रोजन एटम्स बने और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली। यहाँ पे एक या दो हाइड्रोजन एटम्स को नहीं लिया गया, यहाँ पे मिलियंस और ट्रिलियंस एटम्स लिए गए होंगे।
इसी वजह से ये रेप्लिकेशन चलती गई होगी और इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट की गई होगी। तो बात ये आती है, जब इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है तो वो वेसल जिसमें ये काम हो रहा है वो मेल्ट क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप का वेसल बनाया जाता है जिसमें ये रेडिएशन आपस में घूमती रहती है और एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है ताकि एनर्जी बाहर जाके लॉस ना हो या एनर्जी बाहर जाके किसी को हार्म ना करे। तो ये एक बहुत ही प्रोटेक्टिव वेसल होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो, उसके पीछे के फिनोमिना आपको समझ में आए हो कि होता क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।